स्केच आर्टिस्ट तो हैं ही बहुत अच्छी, पेंटिंग्स बनाती हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी आप बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। मैं नेशनल हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, अच्छा। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो गए, ये हो गए, इनकी बनाती हैं। उसके अलावा आप होस्टिंग भी करती रही हैं। आप शौक़ कैसे हुआ था स्केचिंग का बचपन में? क्या किसी ने बताया था जी अच्छी ड्राइंग बनाती है? क्योंकि मेरी तो बहुत ही बुरी है ड्राइंग, तो ये शौक़ कैसे हुआ? बस वो आर्टिस्ट को वाकई में बचपन से होता है क्रेज़। जो भी हमारे प्रैक्टिकल होते हैं बायोलॉजी के, वो मैं पूरी क्लास के बनाती थी। शौक़ तो बचपन से था, लेकिन पता नहीं था कि विजुअल आर्टिस्ट ही बनना है बड़ा होके। मेडिकल की फील्ड को छोड़ा था मैंने, उसके लिए मुझे बहुत सारे हमारे उस्ताद थे, लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बहुत ज़्यादा कि मेडिकल एक बहुत मेडिकल छोड़ा था आपने, ये बहुत बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए। जी, उसके लिए मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा था। फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ये था कि आप अपनी मर्ज़ी से करो जो करना है। तो विजुअल आर्ट ऐसी चीज़ थी, मुझे पता नहीं था वो करने से आपके एक विज़न कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव ज़िंदगी को देखने का, लोगों को देखने का, समझने का, हर चीज़ आपका टोटली एक डिफरेंट हो जाता है ना, हर लिहाज से। जी, और मैं सेंसिटिव बहुत ज़्यादा थी, तो मेडिकल में कर नहीं पाती। वो मेरे बाबा कहते हैं कि उल्टी सीधी इंजेक्शंस लगा देती हैं आप, तो मैं शायद लगा भी नहीं पाती। तो इसलिए अच्छा हुआ कि आर्ट में आ गई। और आर्ट में जब आई तो पहले एग्जीबिशन से ही लेके थीसिस से, एक तो पजीराई होती है जो आपको व्यूवर देते हैं, दूसरा होता है बायर देते हैं, तीसरी एक चीज़ होती है कि आप जब आर्ट कर रहे होते हैं तो एक रिकग्नाइजेशन आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिल जाना। बहुत कम एज में मुझे इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन मिल गई, यूएसए में, कोसोवो, मेक्सिको, मलेशिया, इटली, जर्मनी, टर्की, बहुत सारी स्टेट्स में और कंट्रीज़ में मेरा काम जो है वो डिस्प्ले हुआ। तो ये बहुत बड़ी रिकग्नाइजेशन थी मेरे लिए भी। रिसेंटली आपको बताऊं कि सीरियन गवर्नमेंट से मुझे अवार्ड मिला। आई एम द वेरी फर्स्ट आर्टिस्ट ग्लोबली जिसकी पेंटिंग्स जो हैं वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम में डिस्प्ले हुई हैं सीरिया में। जी जी, तो उनकी तरफ से एक मुझे बहुत रिकग्नाइजेशन भी मिली, अवार्ड भी मिला, तो एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। इसके अलावा जो आपने हीरोज़ की बात की, तो जेन्युइनली हमारे मुल्क के बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, ऐसे करेक्टर हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए सर्व किया है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फील्ड्स में, कुछ का ताल्लुक़ जो परफॉर्मिंग आर्ट से है, कुछ का है जो वो डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है। तो डॉक्टर्स हैं कुछ ऐसे, आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात की, मदर रुतफ़ाओ हैं, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ऐसे किरदार गुजरे हैं जिनसे हमें रियल में इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हम आजकल आपको पता है कि इंस्टाग्राम से या डिफरेंट जी जी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनसे इंस्पायर होते रहते हैं शेरी। तो हमें जो जेन्युइन करेक्टर्स हैं, जिनकी कुछ सर्विंग है, जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन है आपके मुल्क के लिए, तो हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, ताकि हम अपने, ज़रूरी नहीं है कि उनकी तरह ही आप काम करें, लेकिन अपनी फील्ड में रहते हुए आप किसी से, अगर जैसे मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इंस्पायर हो रही हूँ, तो एज अ वुमन भी तो हो सकती हूँ। तो आप अपनी फील्ड में रहते हुए भी अच्छा काम कर सकते हैं उनसे इंस्पायर। बिल्कुल जी, फील्ड में रहते हुए इन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए, और इन्होंने जो अवार्ड्स बताएं ये भी बिल्कुल फ़ख्र पाकिस्तान है हमारे लिए। और ग्लोबली ज़ाहिर है, आपकी जब पाकिस्तान की कोई लड़की जाके अपना नाम ऊपर करती है तो एक बड़ा हमें फ़ख्र महसूस होता है।